गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि कोई भी फंक्शन वन वन या मेनी वन, ऑन टू या इन टू के बारे में बात किया था। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज मेनी वन, वन वन, ऑन टू और इन टू फंक्शन। तो सबसे पहला लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मान के चलिए जो फंक्शन हमने डिफाइन किया वो है आर से आर है। तो डोमेन यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया आर, को डोमेन को कंसिडर कर लिया आर। तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वन वन और मेनी वन डिसाइड करते हैं। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कितना है, ई का पावर वन, ई का पावर माइनस वन। और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितना है, तो जवाब मिलेगा ई का पावर माइनस वन, ई का पावर वन। तो क्या आपको समझ में आया यहाँ से? तो यहाँ से आपको समझ में आया दोनों वैल्यू जो है एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन क्या हो गया, सेम हो गया। जबकि इनपुट एक का क्या है, एक का इनपुट वन है, दूसरे का इनपुट क्या है, माइनस वन है। यानी दो इनपुट का सेम आउटपुट हो गया। तो आप क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं या मेनी वन बोलते हैं? तो जवाब मिला मेनी वन बोलते हैं। अब ऑन टू और इनटू डिसाइड करेंगे। तो ऑन टू और इनटू कैसे डिसाइड करते थे, रेंज से। तो इस फंक्शन का हम सबसे पहले जो पहला वाला जो था उसका रेंज फाइंड करेंगे, एफ एक्स। अगर मैं पूछूंगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स का रेंज क्या होगा, तो कहेंगे ई का पावर एक्स पॉजिटिव है, ई का पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे ए एम एंड जी एम यूज करके देखते हैं। तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनता है, जी एम बनता है। तो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल दिया जाए, रूट ऑफ ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो यानी ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, टू। यानी ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स का रेंज अगर पूछूंगा तो जवाब क्या मिलेगा, टू से इन्फिनिटी। मगर यहाँ पे को डोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया है। रेंज कितना आया, टू से इन्फिनिटी। तो आपको कल भी बोला गया था जब तक रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं आते, अगर इक्वल आ गए हैं तब आप ऑन टू बोलिए, नहीं आए हैं तो क्या बोलिए, इनटू फंक्शन। तो पहला वाला अगर बात करें तो क्या बना, मैनी वन बना और इनटू फंक्शन बना। तो समझिएगा डोमेन और को डोमेन से आप कोरिलेट करिएगा चीजों को। डोमेन बोले तो सेट ए जिससे वन वन और मेनी वन डिसाइड होगा, बी बोले तो को डोमेन और रेंज जिससे ऑन टू और इन टू डिसाइड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अभी भी दोबारा से आप कहेंगे फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करिए। तो मैं कहा डिफाइन से क्या समझते हैं, तो कहेंगे आप डोमेन बता दीजिए और को डोमेन बता दीजिए। तो मैं कहा आर और आर। तो एफ एक्स है तो वन वन डिसाइड करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट यूज किए थे आपने। अगर आपको दो इनपुट दिख रहा है तो आप प्लेस करिए जिससे आउटपुट दिखा दे सेम, तो मेनी वन बन जाएगा। अगर आपको ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा है तो एफ डैश एक्स से डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया या लेस देन जीरो आ गया तो व्हाट वी विल से फंक्शन के बारे में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे। मगर यहाँ पे एफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी एफ डैश एक्स क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन गया। तो फंक्शन के बारे में आप क्या बोलेंगे, हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगा। अगर नहीं होगा तो ग्राफ भी आपको याद है, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है आपको कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी अगर आप सोचेंगे तो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो फंक्शन को आप क्या बोल देंगे, वन वन बोल देंगे। तो अभी आपने डिसाइड कर दिया फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। अब सवाल उठा ऑन टू और इन टू का। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, डोमेन को प्लेस कर दीजिए। रेंज फाइंड करने के लिए कोशिश में आपने यहाँ पे डोमेन को प्लेस किया, और डोमेन क्या है, आर है। आर को जैसे ही आपने प्लेस किया माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो एफ एफ एक्स की वैरी जो हुआ वो क्या हो गया, माइनस, ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स बोले तो आर जो आपने लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। then what is the range of the function, the range is r. So finally what you will say, range and codomain are equal. If range and codomain are equal, the function is onto. तो अभी क्या बन गया, वन वन एंड ऑन टू बन गया। और वन वन और ऑन टू को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव सरजेक्टिव। फाइनली दोनों कंबाइंड होते तो क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव बोलते थे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर।
अब जैसे ही एक्स स्क्वायर दिमाग में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि जब मैं -1 रखूंगा, डोमेन अभी भी आर लेके चल रहे हैं और को डोमेन को भी आर लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही मैंने -1 रख दिया तो आपने बोला 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर √2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछा तो भी जवाब क्या मिल गया, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 क्या बन गया, इक्वल हो गया। यानी दो इनपुट का सेम आउटपुट बन गया। दो इनपुट का सेम आउटपुट का मतलब 1 2 सेम आउटपुट, तो क्या बोलेंगे फंक्शन को, मैनी वन बोलेंगे। तो यहां से डिसाइड हो गया कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है। अब हम डिसाइड करेंगे ऑन टू है या इन टू है। तो कोडोमेन देख लेंगे, दिमाग में बैठा रखेंगे, कोडोमेन क्या है, आर है। तो चलिए y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालते हैं। तो x बिलोंग्स टू r बोले हैं आपने, x बिलोंग्स टू r, तो यानी x माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा 0 से इन्फिनेटिव मिल जाएगा। तो फिर पूछा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जवाब क्या मिलेगा, 1 से लेकर इन्फिनेटिव मिलेगा। अब इसको क्या करना है, इसको मुझे रूट में करना है। तो y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, तो जवाब क्या मिलेगा, देखिएगा 1 को क्लोज कर दीजिएगा, ये क्लोज है, तो क्या जवाब मिलेगा, 1 से इन्फिनेटिव मिलेगा। तो y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रेंज आया जब हमने x को r रखा, वो क्या आया है, 1 से इन्फिनेटिव आया। मगर मैंने कहा कोडोमेन क्या था, तो कोडोमेन क्या था यहाँ पे, आर था। तो फाइनली क्या बोले आपने, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो क्या बन गया, ये इनटू बन गया। तो क्या कंक्लूजन निकला, मैनी वन, और क्या बन गया, इनटू बन गया। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले पे, देखते हैं। अभी यहाँ पे डोमेन दे दिया था, पहले डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया था, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया था, डोमेन लिखा था। तो अभी डोमेन दे दिया, डोमेन क्या दे दिया, -1 से 1 दे दिया। कोडोमेन क्या दे दिया, -1 से 1 दे दिया। और अब मैंने fx को लिख दिया sin2x। तो आपने क्या किया, sin2x का ग्राफ बनाया। sin2x का ग्राफ बनाएंगे तो sin2x का ग्राफ कैसा जाएगा, तो देखिएगा ये sin x का मैंने ग्राफ बना दिया। ये -π/2 है, -π/2 में जब 2 डिवाइड करेंगे तो -π/4 हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -5π/4 हो जाएगा। ये पाई था तो पाई को डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो मुझे बताइए π/4 क्या होता है, तो जवाब मिलेगा, गौर से सुनिएगा, π/4 का जवाब मिलेगा, π/2 1.57 होता है, या 3.14 डिवाइड बाई आप क्या कर दीजिए, ये π/2 होता है। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0.785। ठीक है, तो 1 क्या होगा, इधर ही होगा। 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, -1 को यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए 1 वाला ग्राफ को ऐसे बना दिया। अब देखिए ग्राफ को मैं बना रहा हूँ आपको पूरा का पूरा, -1 से 1 के बीच में। ये ग्राफ हो गया -1 से 1 के बीच में ऊपर जाके, यानी यहाँ पे मैक्सिमा और यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमा ऑकर्ड हो रहा है। तो अब मुझे बताइए फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है। तो आप कहेंगे मैक्सिमा मिनिमा ऑकर्ड हो गया तो मैनी वन हो गया। क्यों मैनी वन हो गया, क्योंकि आपको भी मालूम है जैसे ही आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। बोले तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो फंक्शन क्या बन गया, मैनी वन, क्योंकि 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट बन गया। तो इस वजह से ये फंक्शन क्या बन गया, मैनी वन बन गया, मैनी वन बन गया। ठीक है, अब सवाल उठा रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या जा रहा है, देखिए यहाँ से आया फिर -1 पे गया, -1 से सबसे मिनिमम फिर 0 हो गया, 0 से कहाँ तक गया, 1 तक गया। यानी रेंज जो आया, रेंज की वैल्यू जो आया अपने पास वो क्या आया, -1 से 1 आया। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द कोडोमेन, तो जवाब मिला आपको -1 से 1। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। तो क्या जा रहा है, ये मैनी वन जा रहा है और साथ में क्या जा रहा है, ऑन टू फंक्शन जा रहा है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब एक और, द फंक्शन f2 से इंफिनिटी टू y डिफाइंड बाई fx दिया हुआ है x² -4x + 5। अब बोला गया इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इफ। तो सबसे पहले देखिए डोमेन क्या दिया है, डोमेन दिया है 2 से इन्फिनेटिव। तो मैं कहूंगा इस ग्राफ
को कैसे आप शेप देंगे, तो कहेंगे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स बोलेंगे -b/2a, तो -b/2a कॉमा -d/4a। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को लिखने जा रहा हूं, तो b की वैल्यू कितना है -4 है, a की वैल्यू कितना है 1 है, तो वर्टेक्स को आ गया 2 आ गया। अब मैं d निकाल लेता हूं, 16 - 4 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 बोले तो -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। तो वर्टेक्स क्या होता है माइनस, ध्यान से देखिएगा, -1 आया, तो इसको एक निगेटिव लगा दीजिए, d/4a मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है ना, d/4a, क्योंकि d तो ऊपर रख दिया, 4 इंटू 1 कर दिया, तो -1 आ गया। इसका निगेटिव करूंगा तो ये इसका निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो जा रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 वर्टेक्स है। ठीक है, तो अब देखिए जो डोमेन दिया हुआ है 2 से इन्फिनिटी दिया है, यानी मेरा ग्राफ का जो पोर्शन है बस राइट साइड वाला ही है 2 से, यानी ये ग्राफ है, यानी 2 से लेके इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो मैं अब पूछूंगा आपसे, क्या डोमेन 2 से इन्फिनिटी है, तो रेंज क्या जा रहा है, तो रेंज भी जा रहा है, क्या जा रहा है रेंज, देखिए खुद से, रेंज मिनिमम y की वैल्यू कितना जा रहा है 1, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच रहा है इन्फिनेटिव। तो जब मैं 2 से इन्फिनेटिव कर रहा हूं तो मेरा जो रेंज जा रहा है वो क्या जा रहा है 1 से इन्फिनेटिव जा रहा है। ठीक है, किससे जा रहा है 1 से इन्फिनेटिव जा रहा है। फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। जब राइट साइड में हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहे हैं तो बस यही ग्राफ का पोर्शन है। तो ये ग्राफ का पोर्शन देख के भी कोई बोल सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकता है, और नहीं तो क्या बोल सकता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या बन गया 1 1 बन गया। अब रहा सवाल ऑन टू बनाने के लिए, तो ऑन टू बनाने के लिए आपको भी मालूम है जो इसका रेंज था 1 से इन्फिनिटिव जो आया जब हमने इनपुट किया 2 से इन्फिनिटिव, और ये और जो दिया है y दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, यानी y जो हो जाए क्या हो जाए 1 से इन्फिनिटिव हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो जवाब मिलेगा बी वाला जो ऑप्शन है। अगर वो हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा ऑन टू बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव यानी इंजेक्टिव किसको बोलते थे, 1 1 फंक्शन होता था तो उसे क्या बोलते थे इंजेक्टिव। फॉर ए वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 1 फाइंड द इंटरवल इन विच बी लाइज। तो देखिएगा 0 से 1 की बात कर रहा है एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स सबसे पहले हम बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूं एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, ग्राफ बनाएंगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2 होगा। ठीक, अब मेरे को रेंज से कोई लेना देना नहीं है, अपने को मतलब किससे है इंजेक्टिव नॉट इंजेक्टिव। अगर ये इंजेक्टिव बनता तो इसको 1 1 बनने के लिए बस ये राइट साइड वाला ही पोर्शन होता या लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता, लेकिन कह रहा नॉट इंजेक्टिव इन 0 से 1। अगर मैं 0 को यहाँ पे कर देता और 1 को इधर कर देता तब ये फंक्शन क्या बन जाता 1 1 बन जाता। अगर यही मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता, 1 को इधर कर देता, -b/2 जो है अपना वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, और 0 को इधर कर देता, तो ये पूरा पोर्शन आपको देख के क्या लगता है, अरे भाई ये तो 1 1 का फंक्शन है, ये भी 1 1 का है। यानी अगर मैं -b/2 को बीच में कर दिया, किसके बीच में कर दिया 0 और 1 के बीच में कर दिया, तो ये फंक्शन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मैनी वन बन जाएगा। क्यों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचेंगे, क्योंकि मिनिमम ऑकवर्ड हो गया तो वैसे भी बोल दीजिए कैसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो आप बोल सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया तो 2 पॉइंट पे क्या करेगा कट करेगा ही करेगा। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं -b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा दिया जाए, यानी 0 लगा दिया जाए और इसे क्या कर दिया जाए 1 कर दिया जाए, यानी -b इज लेस देन 2 और ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। अभी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये b बन गया, साइन चेंज हो गया -2 हो गया और ये क्या बन गया 0 बन गया, यानी b की जो वैल्यू हो गया -2 और लेस देन क्या बन गया 0 बन गया। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है सही, तो आप बोलेंगे इसमें ऑप्शन जो जा रहा है वो क्या जा रहा है सी जा रहा है। अब आते हैं कुछ परमुटेशन बेस प्रॉब्लम पे आते हैं। जनरली पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना है, मेनी वन कितना है, ऑन टू कितना है, इन टू कितना है। तो सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन समझिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे
आपने फंक्शन को 4 प्रकार में डिवाइड किया था। सेट ए से जो हमने डिसाइड किया था वो क्या होता है, 1 1 और मेनी वन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पहला लिख दिया मैंने 1 1 और प्लस मेनी वन, ठीक है। और सेट बी से डिसाइड किया था ऑन टू और इन टू। तो ये दो चीजें तो आप हमेशा याद रखिए। अब आते हैं कुछ केसेस डिवाइड करते हैं। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स देते हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स देते हैं। तो सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में मैं अभी कंसिडर कर लेता हूं फॉर ए टाइम बीइंग, इसमें n एलिमेंट्स हैं और इसमें बी में m एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे। उसके बाद में 1 1 और मेनी वन डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अगर एक निकाल दिया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में -1 1 कर दूंगा तो मेनी वन निकल जाएगा। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में अगर मैंने -(-2) कर दिया तो क्या निकल जाएगा, इनटू फंक्शन निकल जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले जरूरी है कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है, सेट बी में m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। तो आप ऐसे समझिए, अगर मैंने कह दिया 3 स्वीट्स है और 4 बेगर्स है, तो कितने तरीके से स्वीट्स दिए जाएंगे बेगर्स को। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, S1 S2 और S3 एक ऐसे लिख दिया, समझिएगा। फिर बेगर्स को कर दिया B1 B2 B3 B4, क्योंकि आपको भी मालूम है डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो मैंने ऐसे 3 S1 S2 S3 रख दिया, B1 B2 B3 B4 रख दिया। अब मैं आपसे बोलूंगा अगर S1 के लिए कितने बेगर्स की जरूरत, अब ये कितने लोग हक जताएंगे, तो कहेंगे 4 बेगर, 4 वेस, क्योंकि 4 बेगर्स है। ये भी 4 वेस और ये भी 4 वेस। तो यहां से आंसर आया 4 का पावर 3 आया। अब मैंने बेकर को कहा बैठ जाइए। तो अब मैं स्वीट्स, ये कितने तरीके से स्वीट्स दे सकता हूँ, 3 स्वीट्स दे सकता हूँ। 3 वेस 3 वेस 3 वेस। तो आंसर कितना हो गया, 3 का पावर 4। एक कोई सही है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे किसको प्लेस करना है, अभी तो फिलहाल ऐसे समझा रहा हूं मैं। तो मैंने कहा कैसे हटाएंगे कि 4 का पावर 3 होगा कि 3 का पावर 4 होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, एक क्या करिए, जैसे यहाँ पे बेगर को दे रहे थे तो बेगर सभी को सेम कर दीजिए, B1 B1 B1। तो अब ऐसे सोचिए, क्या स्वीट S1 B1 को मिल सकता है, S2 B1 को मिल सकता है, S3 B1 को मिल सकता है, कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। अब यहाँ पे अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे किसको स्वीट्स को दे रहे थे, तो मैंने कहा S1 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 सेम कर दीजिए सभी में, एक केस बनेगा। तो इसका मतलब स्वीट 1 B1 को भी मिल गया, स्वीट 1 B2 को भी मिल गया, स्वीट 1 क्या मिल गया, B3 को मिल गया। तो ये वाला केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या बना, 4 का पावर 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, या तो आप m का पावर n बोल सकते हैं और n का पावर m बोल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा सोचना है। अगर मैं बोलूं m का पावर n हो गया तो इसका मतलब ये बैठे हुए, और ये कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, m वेस पहला, m वेस डॉटेड डॉटेड, ये कितने वेस है, m वेस, और ये टोटल कितने हैं, n है। उसी तरह अगर देखा जाए तो ये कितने हैं, टोटल m है। तो इसको कैसे दिया जा सकता है, n वेस, और ये कितना हो गया, n वेस। तो मैंने कहा कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा सही है, m का पावर n सही है कि n का पावर m सही है। तो मैंने कहा था अब क्या करिएगा, सभी को सेम कर दीजिए, mm लिखे हुए ना। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 1 1। तो मैंने कहा इस n एलिमेंट्स के सभी इमेज सेम है, क्या सही है, तो कहेंगे बिल्कुल सही है, सारा एलिमेंट, सभी एलिमेंट का एक ही इमेज है, मेनी वन बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने कहा सबको सेम कर दीजिए। तो ये 1 है, ये 1 है, तो अभी यहाँ पे a लिख देता, क्योंकि a ले लिखता। अब ये a जो है, ये पहला है, समझ में आ रहा है a। तो मैं कह रहा हूं a का इमेज जो है b में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और लास्ट वाला m भी है। क्या पॉसिबल है, हमने पढ़ा था एक का एक ही इमेज होगा, लेकिन यहाँ a का क्या हो रहा है, इमेज क्या मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और लास्ट क्या हो रहा है, m भी मिल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली क्या पॉसिबल है, m का पावर n। तो m बोले तो कोडोमेन, m बोले तो कोडोमेन, क्योंकि हमने कहा सेट ए में कितने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स, सेट बी में कितने एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स।
तो कोडोमेन का पावर, डोमेन अगर आगे से मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोलूंगा आगे से, याद रखिएगा। मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो तुरंत आप कोडोमेन पे जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, फिर डोमेन पे आएंगे, उसका एलिमेंट काउंट करेंगे, तो कोडोमेन का पावर क्या बोल देंगे आप, डोमेन बोल देंगे। तो पहला वाला पे आते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी ले लेते हैं, दोनों में क्या कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने कंसीडर किया, तो अब एक एग्जांपल बेस्ड हम क्या करते हैं, दोनों में चार चार हैं, तो मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो जवाब मिलेगा, जब दोनों में सेम है तो कोडोमेन चार है, डोमेन क्या है, चार है, तो 4 का पावर 4 मिल गया, यानी 2 का पावर 56 मिल गया। अब मैं बोलूंगा आपसे, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपके दिमाग में है कि वन वन प्लस मैनी वन, दूसरा दिमाग में है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू प्लस इन टू। अब मुझे बताइए, चार चीज है, एक दो तीन चार, और इसमें चार है, ए बी सी डी। अब मैं आपसे पूछूंगा मैनी वन इजी पड़ेगा कि वन वन इजी पड़ेगा निकालने, तो वन वन आपको भी मालूम है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो चार हैं और चार प्लेसेस हैं, इनको चारों को प्लेसेस पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑल एट ए टाइम अरेंज कर दिया जाए। तो वन वन फंक्शन के बारे में आप क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल। अब जैसे ही वन वन आ गया तो आपके दिमाग में तो बस मैनी वन के लिए दौड़ पड़े आप, क्या बोलने, मैनी वन आ गया, कैसे कहेंगे, 4 का पावर 4 था और माइनस क्या कर दिए, 4 फैक्टोरियल कर दिए, ये क्या बन गया, मैनी वन बन गया। तो यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पहले फाइंड कर लीजिएगा, वन वन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैनी वन आ गया। अब सवाल उठा ऑन टू और इन टू, तो आपको इजी कौन पड़ेगा निकालना है, ऑन टू पड़ेगा कि इन टू पड़ेगा, तो ऑन टू पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी डी हैं, सभी के प्री इमेज होने चाहिए। तो ऑब्वियस है, ये चार थे, चारों को अरेंज कर दीजिए, तो आप तुरंत बोल देंगे 4 फैक्टोरियल इज द ऑन टू फंक्शन टोटल नंबर ऑफ। फिर इन टू क्या बोलेंगे, खुशी खुशी बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑन टू प्लस इन टू। तो आप बोल देंगे 4 का पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा, तब आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं केस टू में। तो केस टू में क्या है कि अब 5 एलिमेंट हो गए यहां पे, जैसे ए ले लीजिए, बी सी डी ई, और इसमें ले लीजिए सेट बी में ले लीजिए 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। अब मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि बिना इसके तो काम ही नहीं बन सकता। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आप बोलेंगे कि ये 4 है, ये 5 है, कोडोमेन 4 है, डोमेन 5 है, तो 4 का पावर 5 हो गया। अब मैं पूछूंगा आपसे वन वन फंक्शन कितने होंगे। अब समझिएगा वन वन फंक्शन, अब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो मैंने कहा ठीक है, ए को मैंने 1 दे दिया, बी को एक केस बना रहा हूं, बी को 2 बना दिया, सी को 3 बना दिया, डी को 4 बना दिया। अब बेचारा ई को भी तो इमेज चाहिए, ई कहाँ जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा रटिएगा नहीं, आप थोड़ा ऐसे सोचते चलिएगा। ई को भी तो इमेज चाहिए, इमेज किसको देंगे, या तो आपको 1 देना पड़े, अब क्यों दे रहे हैं आप इमेज, तो भाई फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होने के लिए तो सभी के इमेज होने चाहिए। तो 1 ई को मजबूरन आपको या तो 1 2 3 पे भेजना पड़ेगा, यानी दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, यानी वन वन बन ही नहीं सकता। तो आप वन वन फंक्शन क्या बोल देंगे, नील बोल देंगे। तो फिर मैं पूछूंगा मेनी वन क्या हो गया, क्या वेरी गुड, अब तो मैं धीरे से बता सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 4 का पावर 5 है, -0 कर देंगे तो 4 का पावर 5 हो जाएगा। अब आते हैं ऑन टू एंड इन टू। ऑन टू अब समझिएगा, ऑन टू निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऑन टू का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी का प्री इमेज होना चाहिए, और मेरे पास लेफ्ट में ए में क्या है, 5 है। तो सबसे तो पहले मैं वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने अभी आपको किया, ए को 1 दिया था, बी को 2 दिया था, सी को 3 दिया था, डी को 4 दिया था, तो ई बेचारा परेशान था, या तो वो 1 पे जाएगा, या तो 2 पे जाएगा, या तो 3 पे जाएगा, या तो 4 पे जाएगा। तो मैंने इस 5 एलिमेंट्स को 4 बॉक्स
डिफरेंट ऐसे करिए ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3 4। कहेंगे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको भी मालूम है सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो 5 को डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा कैसे डिवाइड करेंगे, एक में ग्रुप में एक रखेंगे, दूसरे में एक रखेंगे, तीसरे में एक रखेंगे। जैसे ए को दे दिया 1, बी को दे दिया 2, सी को दे दिया 3, अब बचा डी ई, ये बेचारे 4 पे भेज दिए। तो ऐसे दो को क्या कर दिए, एक ग्रुप बना लिए। क्यों, क्योंकि अब ये दो जो है किसी एक पे चला जाएगा, बाकी बचा हुआ 3 पे ये तीनों चले जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, तो कहेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। सेम होने की वजह से सभी में डिवाइड बाई क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल। तो ये आप क्या बना रहे हैं, ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया ऑन टू फंक्शन के बारे में। लेकिन अभी ये ग्रुपिंग में डिवाइड हो रहा है, तो ये तो ग्रुप में डिवाइड किए किसको, सेट ए को। अब 4 गठरिया हो गई आपके पास। अब बी में 4 एलिमेंट हैं, उनको ऑल एट ए टाइम अरेंज करने का, भाई 1 2 3 ऐसे समझिए, 1 2 3 4। अब ये रहा बी को अरेंज, ऑल एट ए टाइम अरेंज करने कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या बन जाएगा, 240। तो ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया, ऑन टू 240 बन गया। तो आप क्या बोलेंगे, इंटू को 4 का पावर 5 माइनस 240। तो इसलिए इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, ऐसे समझिएगा तो इजी लगेगा। केस 3 लेकर चलते हैं। अब सेट ए में 4 एलिमेंट हो गए, ए बी सी डी, और सेट बी में हो गए 1 2 3 4 5, यानी कहानी पलट गया, ए और बी। अब मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब थोड़े समझदार हो गए आप। कोडोमेन कितना है, के एलिमेंट कितने हैं, 5, डोमेन के कितने हैं, 4। अब मैं बोलूंगा वन वन फंक्शन कितने होंगे, क्योंकि वन वन फंक्शन ही अभी तक निकाल रहे हैं और वो इजी पड़ रहा है। तो कहेंगे 4 को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो या तो आप 5 में से 4 को सेलेक्ट करके इंटू 4 फैक्टोरियल बोल दीजिए, या 5p4 बोल दीजिए। तो मेनी वन फंक्शन बहुत इजी हो गया। मेनी वन फंक्शन क्या बोलेंगे आप, 5 का पावर 4 माइनस 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आते हैं ऑन टू और इनटू। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सभी सेट बी के एलिमेंट्स का प्री इमेज हो या इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए हो, तो कहेंगे ये 4 हैं, तो ए बी सी डी 4 पोजीशन पे, 4 पे चले जाएंगे इमेज में, 1 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 4 पे जाएगा। लेकिन 5 वाला का प्री इमेज नहीं मिल पाएगा। अब जबरदस्ती दोबारा से 5 को ले जाएंगे एक और एलिमेंट, तो ये क्या करेंगे, ऐसे समझिए, ए 1 पे गया, बी 5 पे गया, डी 4 पे गया, सी क्या गया, 2 पे गया। तो क्या हुआ, 3 बचा ना। अब इसमें कोई एलिमेंट बचा क्या जिसको इमेज दे सकूं 3 पे। तो फाइनली क्या बच गया, एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है सेट बी में। तो आप ऑन टू फंक्शन को क्या बोलेंगे, 0। तो इनटू फंक्शन क्या बन जाएगा, 5 का पावर 4 माइनस 0, क्योंकि अपना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑन टू प्लस इनटू फंक्शन। ठीक है।